भारत माता की जय। मन मेरा जहाँ है वहीं रहेगा। आज अपने मन की बात में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने संघर्षपूर्ण जीवन से बहुत कुछ सीखा है अपने आप में, और जो हमारा सादगीपूर्ण अंदाज है वो आप सबों ने देखा है। भीड़ में चलना हम सीखे नहीं हैं, दिखावा करना हम सीखे नहीं हैं। मेरे मन में जो सोच जनित की ओर लेकर बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते रहेंगे और सबको जगाने का जो हमने सोचा है हम सबको आहिस्ता आहिस्ता जगाते रहेंगे। आज अपने मन की बात में हम अपने पूरे भारतवर्ष भर के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी गरिमा को पहचानें, अपनी सोच को समझें, अपने अंदर जो ऐसा विचार लाएं जो आपके मन को प्रफुल्लित करे और आपको अपने आप में मजबूती प्रदान होता रहे। आप शिक्षित बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल हर पार्टियों में हो रहा है, और क्यों हो रहा है इस पर आप लोग चिंतन करें। आप सब अपना इस्तेमाल खुद करा रहे हैं। हमारे देश के नेतागण आप लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने संघर्षपूर्ण जीवन में जो सामाजिक सोच हमारे मन में भरा वो यूं ही नहीं भरा है। ये सोच बहुत सी बिंदुओं पर चिंतन मंथन किया है, तब हमारे मन में स्पष्टता और पारदर्शिता वाली सोच आए हैं। और हमने आप सबों को हमेशा रूबरू करा रहा हूँ कि देखिए, संघर्षपूर्ण जीवन हमने हमेशा जिया है, आगे भी जिएंगे। जब तक रहेंगे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आप लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए। अपना जो वजूद है आप लोगों को अपने आप को पहचानना चाहिए। आप में भी वही बात है, लेकिन आप लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह कैसे होते हैं इस पर आप लोग स्वयं चिंतन करें। जो आपका इस्तेमाल कर रहा है उसकी सोच को आप सब समझें। हमारे देश के शिक्षित बेरोजगार युवागण जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, और हम अब चाहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसी सोच से अवगत कराएं जो सोच आप सबके अंदर ऊर्जा पैदा करेगा। ऐसा ऊर्जा पैदा करेगा कि आप लोग देश सेवा का नौकरी प्राप्त करेंगे। देश सेवा का नौकरी सत्ता के दहलीज पर पहुंचकर
पार्षद के पद पर, उप मेयर, मेयर के पद पर, विधायक के पद पर, सांसद के पद पर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर एक सीमा तय हो उम्र कि कब किस पद पर आप लोगों को रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए। तो जो हम सोच संघर्षपूर्ण जीवन से हमने सामाजिक सोच से ओतप्रोत जो सोच सिद्धांत सर्व समाज हितैषी पार्टी जो बिना रजिस्टर्ड है, और हम देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को लगातार इसके सोच सिद्धांतों से रूबरू करा रहे हैं कि आप लोग इसके सोच सिद्धांतों को अपनाएं और उसी मुताबिक अपने देश के शिक्षित बेरोजगार जो युवागण हैं उनको सत्ता के दहलीज पर पहुंचाकर देश सेवा का नौकरी करावें। देश सेवा का नौकरी जो लोग करेंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव जीतेंगे और देश सेवा का नौकरी करेंगे। सस्ता चुनाव अभियान आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में जो आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों में आप देख लीजिए महंगा से महंगा चुनाव लड़ने का होड़ मचा हुआ है। हम यही रोकना चाहते हैं और अपने देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव जितवाकर देश के लोगों को जगाकर इन्हें सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने उम्र तय किया है कि 70 वर्ष के बाद हर लोगों को रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी में कोई रिटायरमेंट का सीमा नहीं है। बस सब अपनी अपनी सोच में बदलाव नहीं करते हैं और बहुत उम्र हो गया है फिर भी सत्ता के दहलीज पर पहुंचने के लिए लोग ललायित रहते हैं। इसलिए हमने 70 वर्ष तय किया, रिटायरमेंट होना चाहिए। 18 से 35 पार्षद पद के लिए शिक्षित युवा चुनाव लड़ें, 2 बार के बाद फिर बढ़िया काम करके 2 बार आ जाएं उप मेयर, मेयर के लिए और विधायक के लिए जो 35 से 45 वर्ष तक के आयु में, 45 से 65 जो है आगे के चुनाव लड़ें और सत्ता के दहलीज पर पहुंच करके देश सेवा का नौकरी करें। आज हम अपने मन की बात में यही कहना चाहता हूं कि हमारा सोच शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए की क्वालिफिकेशन तय हो। आगे फिर मन की बात करेंगे। यही बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं।